राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर 300 के पार पहुंच गया है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम हर साल देखते हैं एक ही तस्वीर हमें नजर आती है कि अक्टूबर के महीने से लगातार पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। अगर आज की ही बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सीपीसीबी के मुताबिक है वो 284 है और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 300 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है और आने वाले दिनों में ये 400 तक भी पहुंच सकता है। इसी में एक नई पद्धति जो है वो सामने आई है जिसको हम एक्यूपंक्चर कहते हैं। हालांकि वो नई नहीं है, लेकिन भारत में पहली बार एक्यूपंक्चर को एक सेपरेट हेल्थ एंटिटी यानी हेल्थ केयर सिस्टम का एक अलग पार्ट जो है वो माना गया है। लोग अब जो है जिनको लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, जिस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है उसके साथ साथ लोगों की परेशानी भी बढ़ती है, तो इसी में अब लोग एक्यूपंक्चर कराने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रमन कपूर हैं, पद्मश्री। जितनी अगर हम बात करें कि भारत की अगर हम बात करें तो एक्यूपंक्चर में इनका बहुत बड़ा रोल है, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से एक्यूपंक्चर को अब एक सेल्फ एंटिटी जो है, एक अलग से एक एंटिटी बना दिया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे और क्यों ये बहुत ज़रूरी था? मेरे ख्याल से ये जो सिस्टम है ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। जैसे हमारे इंडिया में आयुर्वेदा है, होम्योपैथी सिस्टम है, योगा नेचुरोपैथी है, ये भी ऐसे ही एक ट्रेडिशनल सिस्टम है हीलिंग का। और ये WHO ने तो तकरीबन इसको 30-35 साल पहले ही रिकॉग्निशन दे चुकी थी। और आज इंडिया वर्ल्ड में तकरीबन 103 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि ऑफिशियली एक्यूपंक्चर जो है एज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एक्सेप्टेड है। इंडिया में डिले रहा है, कई कारणों से रहा, बट मेरे हिसाब से हमें उन कारणों में नहीं जाना है। हमें ये सोचना है कि हमें हेल्थ के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। और अब जो वर्ल्ड वाइड मॉडल चल रहा है हेल्थ केयर को लेके वो है इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर। इसका मतलब है, आई एम एलोपैथ माई सेल्फ, बट मैं समझता हूँ कि हर बीमारी का इलाज एलोपैथी में नहीं होता, ऐसे ही हर बीमारी का इलाज एक्यूपंक्चर में भी नहीं होगा। बट कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो हम एलोपैथी में देखते हैं, उनका हमारे पास रूट से इलाज नहीं होता। उनमें से जो आपने जैसे ही बताया कि रिकॉग्निशन का प्रोसेस है, वो तकरीबन 2003 में हमने शुरू किया था और 2003 से लेकर अब 2024 हुआ। इसमें सबसे अहम जो रोल रहा, मुझे लगता है, मैं उनको अगर थैंक्स नहीं करूँगा तो गलत लगेगा, हमारे नड्डा जी का रहा। नड्डा जी जो है हेल्थ मिनिस्टर जब पिछली बार बने थे 2019 में, तब उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कि इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एक्यूपंक्चर को एक्सेप्ट किया गया। एक एपेक्स कमेटी बनाई गई जिसकी की रोल ये था कि वो ये पता लगाए कि भाई एक्यूपंक्चर जो है उसको अगर हमने इंडिया में लाना है तो किस कैटेगरी के अंडर लाएं। काउंसिल उसकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज होंगे तो वो कैसे होंगे, उनका कोर्स करिकुलम क्या होगा, और इसको जो है वो CGHS और प्राइवेट इंश्योरेंस के थ्रू भी कवर करना चाहिए सो दैट कॉमन आदमी को भी इसका लाभ मिल सके। सर, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं इसमें प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार भयावह स्थिति में होता है। अक्टूबर के बाद अगर हम बात करें, प्रदूषण का स्तर हमेशा 300 के तो ऊपर ही रहता है और आने वाले दिनों में जब हम दिवाली के बाद की बात करते हैं तो 400-500 तक भी पहुंच सकता है। तो ऐसे में एक्यूपंक्चर कैसे लोगों की मदद कर रहा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें समझना पड़ता है पहले कि एक्यूपंक्चर जो है वो रोल कैसे प्ले करता है इस कंडीशन में। तो हमारा जो बॉडी होती है उसमें एक नेचुरल किलिंग सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल, उसको हम NK सेल्स कहते हैं। उन सेल से हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमें बाय बर्थ ही समझो, से हम शुरू से जब हम पैदा होते हैं तो जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो NK सेल्स की वजह से होती है। सो जो NK सेल्स होते हैं ये हर समय हमारी बॉडी में रहते हैं और हमारी इम्यून सिस्टम को डेवलप करते रहते हैं। अब क्या होता है, कई बच्चों में हमने देखा है कि उनको बचपन में ही बार बार निमोनिया हुआ, बार बार ब्रोंकाइटिस हुई, बार बार साइनोसाइटिस हुआ, उसके बाद ग्रेजुअली उनको यंग एज में एस्थमा शुरू हो जाता है। तो इनका रीज़न क्या रहता है, इनके NK सेल्स बहुत कम होते हैं। सो एक्यूपंक्चर जो है उसने, वी हैव साइंटिफिकली प्रूवन कि एक्यूपंक्चर स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ NK सेल्स इन द बॉडी। और NK सेल्स जो है वो एक तरह से हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, जिसे हम फाइटर सेल्स कहते हैं, जो कि फाइट करते हैं वायरसेस को, बैक्टीरिया को, और उनको मार गिराते हैं। तो एक्यूपंक्चर से हमने ये प्रूव कर दिया है साइंटिफिकली कि हमारे NK सेल्स बढ़ जाते हैं। सो NK सेल्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी जल्दी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। सो यही बच्चे को अगर हमारा एक्यूपंक्चर हमने इस एज में भी दिया तो उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया। तो अगर इस सीज़न के अंदर यहाँ पर एलर्जी, अपनी प्रॉब्लम एलर्जी की आई बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, तो अब की बार वो फाइट कर जाएगा। तो अगले सीज़न में जब चेंज ऑफ सीज़न होगा या जब पोल्यूशन बढ़ेगी उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा और वो बॉडी उसकी ऑटोमेटिकली
जो है इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि वो उन जो वायरसेस हैं उनको हम बीट करके उनको किल करके ठीक हो जाएगी। सर आमतौर पे जो पॉल्यूशन होता है, जिस एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, हमारे शरीर के किस किस हिस्से पे उसका इम्पैक्ट होता है? सबसे पहले वो नाक से जाता है, जो माउथ और नोज़ इज़ द मोस्ट कॉमन एरिया, बट ईयर, नोज़ और थ्रोट जो हमारा वो ये कनेक्टेड होते हैं। सो जैसे ही वो नोज़ के थ्रू जाएगा वो थ्रोट में चला जाएगा। सो जो हमारे नोज़ का एरिया है वहाँ पर हमारे पास हेयर होते हैं, बाल होते हैं, जो कि एक तरह के प्रोटेक्शन होती है। बट अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो वो प्रोटेक्शन काम नहीं करेगी। तो आपको इनिशियली शायद स्नीजिंग होती है, वाटरिंग फ्रॉम द आइज़ होगी, कान में कई बारी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, या आप समझिए कान बंद हो जाते हैं, बिकॉज नोज से भी कनेक्टेड है ईयर, तो बलगम वहाँ पर बननी शुरू हो जाती है, फ्लेम बनता है, साइनसेस में फ्लेम आ जाता है, तो साइनोसाइटिस हो जाती है। और जब ये साइनोसाइटिस और ब्रोंकाइटिस हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे ये बलगम जो है हमारी लंग्स में पहुंच जाता है और फिर ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल एस्थमा हो जाता है। सो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना एक्यूपंक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लंग्स के अंदर और जो हमारी जो चैनल्स होते हैं एक्यूपंक्चर के, उनमें ये बिंदु होते हैं खास, जिन पे कि नीडल लगा के एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट किया जाता है, और इससे इम्यूनिटी भी बढ़ाई जाती है और उससे जो है आपकी बीमारी जो है जड़ से ख़त्म हो जाती है। सर अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, आपके पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जो बताते होंगे कि उनको लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, साइनस की प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर किस तरीके से वो पूरा प्रोसेस होता है, और क्या सही में इस मौसम के अंदर जिस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है, मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये हर साल मैंने नोटिस किया है, और तकरीबन पिछले 10 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ, और हर साल इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि मेरे हिसाब से इम्यूनिटी बच्चों के अंदर खासकर जो है वो बहुत लो होती है, और अगर लो इम्यूनिटी वाले बच्चों को एक्सपोज किया जाएगा इतनी पोल्यूशन में तो बीमार हो ही जाएगा। फिर इसमें इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है वायरसेस के साथ साथ, तो फिर उनको एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ते हैं, और एंटीबायोटिक्स के साथ कई बार नेबुलाइज़र और इन्हेलर्स भी देने, और कई बार नेबुलाइज करना पड़ता है, और उसमें हमें स्टीरॉयड्स भी देने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको इमीडिएट तो रिलीफ हो जाता है, बट आपकी जो डिज़ीज़ है वो क्योर नहीं होती। तो इसलिए आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्यूपंक्चर का। इसलिए मैं समझता हूँ एक्यूपंक्चर हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड इन एवरी हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। और मैं समझता हूँ जितने ज़्यादा लोग ये सीखेंगे इस विद्या को, और जितना कॉलेजेस एक्यूपंक्चर के अब शुरू हो जाएंगे इंडिया में भी, उससे क्या बेनिफिट होगा कि हम इस पद्धति को फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी प्रोवाइड कर सकेंगे, और उससे जो है बीमारी को हम शुरू में ही, जब लक्षण इसके शुरू होते हैं उस वक्त ही ठीक कर दें, तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए, जैसा कि सर ने हमें बताया कि किस तरीके से एक्यूपंक्चर अब लोगों की बहुत मदद कर रहा है, जिस तरीके से पॉल्यूशन से लड़ने की अगर हम बात करें, क्योंकि अब एक्यूपंक्चर को अब एक सेल्फ एंटिटी, यानी कि अलग से एक एंटिटी जो है एक मान लिया गया है। यानी कि अब कोर्स और करिकुलम में भी एक्यूपंक्चर होगा, सेपरेट कॉलेज भी बन सकेंगे, अस्पताल में इसके वार्ड्स भी अलग बन सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होंगी। और इस समय की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, प्रदूषण का लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में उसके बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं। लंग्स पे, हमारे चेस्ट के ऊपर, साइनस में प्रॉब्लम होती है, हमारे नोज में प्रॉब्लम हो सकती है, गले में प्रॉब्लम होती है, बलगम जमता है। तो ऐसे में एक्यूपंक्चर लोगों की मदद कर रहा है, और लोग जो अब एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट के पास पहुंच भी रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, क्योंकि ब्रोंकाइटिस और कई तरह की जो बीमारियां हैं वो पॉल्यूशन के समय में बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में उनको कंट्रोल करने के लिए लोग, अब तमाम लोग जो हैं वो एक्सपर्ट्स के पास पहुंच रहे, ताकि उनकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो बढ़ सके। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें